माननीय बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आप विराजे। आप, मुझे पता है प्रावधान है, मुझे जानकारी है। आप विराजिए, मैं जानकारी है मुझे। आप बैठे, आप विराजिए। कालचंद सर, आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आज तक ये परंपरा रही है कि जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव आता है तो उसमें संबंधित मंत्री उसका जवाब देते हैं, परंतु यहाँ कोई जवाब के लिए तैयार बोले स्थगन प्रस्ताव में प्लीज। नहीं, वो ठीक है, बोलिए, आप बोलिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की 2500 पदों की भर्ती निकाली गई और उनको आनन फानन में रद्द कर दिया गया, इससे उत्पन्न स्थिति के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 मई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के 2500 पदों की भर्ती निकाली गई और माननीय मंत्री महोदय ने 17 मई को स्वयं ने ट्विटर पर इन पदों की भर्ती की जानकारी दी और उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा कि चिकित्सा विभाग में बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, 2500 पदों पर भर्ती होगी। जब 2500 पदों की भर्ती की बात की गई तो निश्चित रूप से इस घोषणा से बेरोजगार नौजवानों में आशा की किरण जगी कि चलो हमें रोजगार मिलेगा, परंतु दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश के बेरोजगारों का कि 21 जून को माननीय मंत्री महोदय का एक स्टेटमेंट आया कि मेरे को इन पदों की भर्ती की जानकारी नहीं है और आनन फानन में 22 जून को जो इसके लिए भर्ती की परीक्षा होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया और ACS महोदय ने NHM की पूरी HR सेल को और वरिष्ठ सहायक अशोक भंडारी जी को सस्पेंड कर दिया और ये कहा गया कि इसमें कुल 30,000 आवेदन आए हैं और अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 1.5 लाख रुपया इसमें वसूल किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि 17 मई को आप स्वयं ट्विटर पर लोगों को यह जानकारी दे रहे हैं कि NHM में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2500 पदों की भर्ती निकाली गई है, तो क्या कारण रहे कि आपने इस भर्ती को रद्द कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय से कि जब ये भर्ती केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से राज्य के सक्षम स्तर पर अनुमति लेकर चुनाव आयोग की अनुमति से ये निकाली गई और इसी साल मई माह की शुरुआत में केंद्र की ओर से जो गाइडलाइन आई कि 30 जून तक इस भर्ती को पूरा करिए और 30 जून तक इस भर्ती को पूरा नहीं किया तो जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम का 20% पैसा जो पेनल्टी के रूप में काटा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 3,000 करोड़ रुपए जो केंद्रीय सरकार के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट के लिए है उसका 20% 600 करोड़ रुपया जो काटा जाएगा, उसके नुकसान का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, केवल आदरणीय अध्यक्ष महोदय वो क्या कहते हैं MD को हटा दिया, इतना पर्याप्त नहीं है। जो महाझूठ बोलकर मंत्री जी ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे महाझूठ बोलने वाले मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और इस पूरे प्रकरण की CBI से जांच कराई जाए और ये पूछा जाए कि मंत्री जी की पहले ये कहना ट्विटर पर मुझे इसकी जानकारी है, लोगों को जानकारी दे रहे हैं अशोक लावटी, उसके बाद उनकी क्या नियत थी, क्या मंशा थी कि उन्होंने कहा कि मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। जो 600 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जो 2500 नवयुवकों को जो रोजगार मिलना था उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनको रोजगार नहीं मिल रहा, केवल MD को हटा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। इस पूरे प्रकरण की CBI से जांच कराई जानी चाहिए और चिकित्सा मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये मेरी मांग है आपसे।
आप बैठे प्लीज, बैठे आप, बैठे बैठे आप, बैठे बैठे, बहुत गंभीर है, आप भी बहुत गंभीर है, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अशोक लावटी, कोई लावटी, अशोक लावटी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अशोक लावटी, अशोक लावटी, मानी कटेरा जी, डिबेट बंद करनी है, डिबेट बंद करनी है, ये अलाउ नहीं होगा, ये कोई तरीका नहीं है। डिबेट बंद करनी बंद कर देते, डिबेट बंद करनी बंद कर देते, नहीं भाग लेता, नहीं नाम लिखा, आप खड़े होकर बोल जाते हैं, सीनियर आदमी है, कोई परंपरा होती है, कोई नियम होता है, आपने दिया इसमें कुछ, आपका नाम है इसमें, कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए, आप सीनियर आदमी है। माननीय अशोक लावटी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव के अंदर मुझ नए सदस्य को एक मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण जी ने बताया कि जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, यह एक अपने आप में अनोखा और अलग घटनाक्रम हुआ। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई डिपार्टमेंट का मंत्री का इकबाल इतना खत्म हो जाए कि मंत्री ये कहने लग जाए कि मेरे पास फाइल नहीं आई, मंत्री ये कहे कि मेरे पास किसी कोई कागज नहीं आया, मुझे कोई जानकारी नहीं। और जैसा अभी कालीचरण जी ने बताया, और ये इनकी ट्विटर का ये फोटो है अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ट्विटर पे लिखा है 17 मई को कि इस प्रकार की हमने भर्तियां निकाली और वाई लूटने के लिए उस ट्विटर पे इनको लोगों ने फॉलो भी किया। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप में एक जानकारी दी है, योग्यता के बारे में पूछा। उतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इसके बाद 14 जून को ये नोटशीट लिखते हैं। 14 जून को अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने नोटशीट पे इस पूरे घटनाक्रम की योग्यता के बारे में पूछा है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में अचानक जब मंत्री जी को पता चला कि पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, या इनकी बातें मानी इनकी नहीं मानी, योग्यता में इनके लोग आ रहे थे नहीं आ रहे थे, 20 जून को, अब 1-1.5 लाख रुपए का तो अध्यक्ष महोदय मैं कैसे कहूं, सदन है ये, लेकिन अखबार में तो आया। 20 जून को अध्यक्ष महोदय मंत्री जी अचानक ये कहते हैं कि मेरे पास तो कोई फाइल ही नहीं आई, मुझे जानकारी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है, यह राजस्थान की जनता की 7 करोड़ जनता का अपमान है। यह सरकार में बैठे हुए मंत्री जनता के लिए उत्तरदायी है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कहना कि झूठ पर झूठ बोलना, और खुद ही अपने एविडेंस प्रूफ दे रहे हैं और इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो चिंता मंत्री जी की भी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, ये मंत्री जी की चिंता इसलिए हो रही है कि हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि इनका पग फेरा ही गलत हो गया। ये मंत्री बने तब से राजस्थान में चिकित्सा में दुविधा ही दुविधा आ रही। ये मंत्री बने पहले खुद बीमार हो गए अध्यक्ष महोदय, उसके बाद स्वाइन फ्लू के इतने केस आज तक कभी नहीं आए। ऐसे में हॉस्पिटल में आग लग गई मंत्री महोदय। तो मंत्री महोदय, मैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से इतना कहूंगा कि उनकी चर्चा चल रही है कोई बड़े ओहदे पर जाने की। यदि मंत्री महोदय इतने झूठ बोलने में कलाकार है और इतने सक्षम है, तो वो कोई बड़े पद पे जाए। राजस्थान को आजकल बड़ा पद मिल भी रहा है, और ज्यादा लग रहा हो तो इनको मुख्यमंत्री बना दें। यदि उनको इतनी ज्यादा चिंता हो रही है और लग रहा हो कि भी इतने सक्षम है, अध्यक्ष महोदय, इस तरह के घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो, मंत्री को बर्खास्त करे, ताकि राजस्थान का दोबारा कोई मंत्री इस तरह की गुस्ताखी नहीं करे, कभी झूठ बोलने की गुस्ताखी नहीं करे, जनता को बेवकूफ समझने की गुस्ताखी नहीं करे, 7 करोड़ जनता का अपमान नहीं करे। अध्यक्ष महोदय, ये सदन से आप व्यवस्था दें। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।